मोदी इमरजेंसी लगा सकते हैं। मेरा आकलन है कि यह सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी। राहुल गांधी अभी तक सरकार गिरने की बात केवल ट्वीट करके कहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार कैमरे के सामने बहुत कुछ जिस तरीके से, जिस अंदाज में कहा, उसके मायने निकाले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा असेसमेंट है, मेरा आकलन है कि यह सरकार 1 साल में गिर जाएगी। यह कहना राहुल गांधी का अपने आप में एक तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए खलबली मचा देने वाला है। और राहुल गांधी केवल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अंदर से, सरकार के अंदर से इंफॉर्मेशन, जानकारी आ रही है, मेरे पास में आ रही है। आज मोदी से ज्यादा इंफॉर्मेशन सरकार के बारे में वो मेरे पास में है। आज देश में चीफ इलेक्शन कमीशन या इंटेलिजेंस चीफ, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, डोभाल के बारे में, उनके बेटों के बारे में, उनके मंत्रियों के बारे में वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको डर है कि जनता का जो गुस्सा है, जनता का जो आक्रोश है, वो एक दिन फट पड़ेगा। और जनता का आक्रोश जब फूटेगा तो उसके बाद में ये टिक नहीं पाएंगे। और ये रिस्क अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स वो लेना नहीं चाहते हैं। और इसीलिए अंदर से सरकार में बैठे हुए लोग, कर्मचारी, अधिकारी, वो सब सरकार के खिलाफ इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट, राहुल गांधी ने कहा कि विद्रोह पर, बगावत पर उतर आए। बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो काफी लंबा है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में जरा सुन लीजिए कि राहुल गांधी किस अंदाज में क्या क्या कह गए। बात शुरू की आर्थिक सुनामी से, आर्थिक मंदी से, और उसके बाद में खत्म की नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने पर। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं। और ये अभी शुरुआत देखी आपने, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की, मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अब राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, इसके बाद में भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। और भाजपा ने शहजाद पूनावाला,
शहजाद पूनावाला जैसे एक हल्के प्रवक्ता को भेज दिया जो पूर्व में कांग्रेसी है। यानी इतनी बड़ी बात अगर हुई है, उसके ऊपर अगर आपको काउंटर देना है तो कायदे से किसी बड़े नेता को इस पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी ताकि गंभीरता दिखे। लेकिन शहजाद पूनावाला को आपने भेज दिया। शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है मैं कुछ देर में आपको बताता हूं, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसका पोस्टमार्टम किया जाए। राहुल गांधी के शब्दों का पोस्टमार्टम मैं आपके सामने कर रहा हूं, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको कसौटी पर कसने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के दावों में कितना दम है या दावे कितने हवाई है, इसको चेक करते हैं, तभी पता चलेगा कि आखिरकार केवल लफाजी है, जुमलेबाजी है, या अपने नेताओं के अंदर जोश भरने वाली बात है, या वाकई मामला सीरियस है, या वाकई राहुल गांधी एक मंझे हुए नेता के तौर पर अब बहुत कुछ ऐसा बोलना शुरू कर चुके हैं जो जनता की नब्ज को टटोलता भी है, खंगालता भी है और पकड़ता भी है। तो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके जरा सुनिए। वो कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, और उसका कारण यह है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी एक प्रकार से जो शॉक ऑब्जर्वर था, उसको बीजेपी की सरकार ने हटा दिया है। ये एक भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और अभी तो ये शुरुआत है। आप देखेंगे ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपनी लाइफ में देखी नहीं होगी, और इसे कोई रोक नहीं सकता है। ये उनके संबोधन का एक पैरा है जिसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा इसको समझिए। भाई वो कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आ रही है। अब ये बात हवाई है या वाकई ये बात फैक्चुअली करेक्ट है? सबको पता है आर्थिक सुनामी आ रही है, तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सत्य है कि आर्थिक तूफान जो है वो आ रहा है, सुनामी आ रही है। अब वो कितनी बड़ी होगी, किस तरीके की होगी, कैसे उसका असर होगा, ये युद्ध कल खत्म हो जाए तो हो सकता है कि मामला हल्का पड़ जाए आते आते, या फिर अगर ये युद्ध और ऐसे ही 4-6 महीने चलता रहा तो भैया ये ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध जो है वो देश में करीब करीब 70-80 करोड़ लोगों का पानी निकाल देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ना जाने कितनी नौकरियां चली जाएंगी, कितने लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो ये सच्चाई है। अब इसके बाद में वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो एक हमारे पास में प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको कोलैप्स कर दिया। ये डिबेटेबल है, इस पर जो है बहस हो सकती है। बीजेपी अपनी बात कह सकती है, कांग्रेस अपनी बात कह सकती है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो ऐसी हैं जो डिस्कस की जा सकती। जैसे आज की तारीख में रुपया गिर रहा है, आज की तारीख में जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो पैसा निकाल रहा है, भाग रहा है एक तरीके से भारत से पैसा निकाल करके। तो ऐसे में जब हमारे पास पैसा होगा नहीं, हमारा खुद का पैसा वो नीचे गर्त में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन होता किससे है? प्रोटेक्शन आता है पैसे से, प्रोटेक्शन आता है जितनी आपके पास में वेल्थ है उससे, और आपकी वेल्थ लगातार घट रही है, आपका पैसा लगातार घट रहा है, आपकी संपत्ति लगातार घट रही है, आप नई चीजें आविष्कार कर नहीं पा रहे हैं, ना एआई आप बना पा रहे हैं जो आज के वक्त की जो बड़ी जरूरत है, जिसमें बाकी देश आगे निकल गए, हम कहां रह गए। तो ऐसे में राहुल गांधी की इस बात में कम से कम एक जो है वो दम दिखाई देता है। अब ये क्राइसिस आएगा वो कितना बड़ा होगा, और मुझे लगता है कि जो जेनजी है उसने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि 91 में जिस तरीके से सोना गिरवी रखना पड़ा था, उस दौर के लोग तो हैं आज भी, लेकिन और वो उस दौर में जो जवान थे जिन्होंने उस पूरे दौर को खूब अच्छे से देखा है, जिया है, जिनकी यादाश्त आज भी खूब अच्छी खासी है, वो लोग भी देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में हैं। लेकिन जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि भैया एक वक्त का खाना जो है वो रोकना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, उस वक्त के लोग नहीं है। उस वक्त के लोग गिने चुने होंगे या जा ही चुके होंगे। तो ऐसे में अब इस दौर में जो सुनामी आएगी वो हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसी होगी, ये बड़ी बात है।
इसके बाद में वो कह रहे हैं, बड़ी बात उन्होंने कही कि दूसरी तरफ ये हो रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम, वो इंस्टीट्यूशन रिवोल्ट हो रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है, यानी सिस्टम के अंदर विद्रोह हो गया है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें विद्रोह हो गया है, वो बगावत पर एक तरीके से आ गए हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि भाई आप ऐसा सोचते होंगे कि इलेक्शन कमीशन वो फुली कंट्रोल्ड है, तो फुली कंट्रोल्ड 3 साल पहले था, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास में आते हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम उनके मैसेज मेरे पास में आते हैं, सीनियर जुडिशरी के मैसेज मेरे पास में आते हैं, सारे के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। न्यायालय से लेकर के चुनाव आयोग तक और बाकी इंटेलिजेंस में हर जगह पर जो भी टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो सारे राहुल गांधी तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर सरकार के अंदर बैठे हुए लोग, राहुल गांधी कई बार वैसे इस बात को कह चुके हैं कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, और ये बात तब से शुरू हुई थी जब 240 पर सरकार आई थी, लेकिन उसके बाद में लगा कि बिहार जीत गए, बंगाल जीत गए, दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, तो अब सिस्टम भी मोदी जी का ही है। लेकिन राहुल अब भी वही बात जो दोहरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, सिस्टम हमारा है, क्योंकि सिस्टम मतलब दिल्ली 240 का जो करंट है उस सिस्टम के अंदर के लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई अगली बार ये 240 भी नहीं रहेगा। अभी स्टेट इलेक्शंस जो जीत रहे हैं वो तो अलग विषय है। तो इसलिए जो अंदर के टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो राहुल गांधी को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि कंट्रोल का जो सिस्टम था वो अब कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर है और अब ऐसा प्रेशर आएगा कि वो इस रास्ते पर चल नहीं पाएंगे, उनके लिए रिस्क हो जाएगा। यानी जिस तरीके से जेनजी, ये कॉकरोच और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये अंदर जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जो देश के नीति निर्माण करता, एक तरीके से आप यूं कहिए, वो लोग महसूस कर रहे हैं कि अब ज्यादा दबाया नहीं जा सकता है, और ज्यादा अगर दबाया गया, जैसे कि अब 6 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, आप सड़कों पर कहीं पर लोग उतरते हैं, आप हर जगह पर दबा देते हैं। हिंदू मुसलमान भी नहीं चल रहा है, अब कोई भी इलेक्शन अब हिंदू मुसलमान के नाम पर कम से कम नहीं हो रहा है। बीजेपी वो पैसा डाल करके पैसा जो है खेल कर देती है, लेकिन पैसा अगर होगा नहीं तो फिर खेल भी कैसे होगा, वो भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और वो कह रहे हैं आगे कि जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम जो है वो रिग्ड है, यानी चुनाव आयोग और चुनाव वो उसमें हेराफेरी कैसे हो रही है, धांधली कैसे हो रही है, लोगों को पता है। जनता का मतलब इकोनॉमिक प्रेशर है जनता का, और गरीबी, दर्द, और इस कारण से जनता के अंदर गुस्सा है। आप सोचते हैं कि इलेक्शन कमीशन को डर नहीं लगेगा, कल क्या होने वाला है, सिस्टम अंदर से पूरा का पूरा हिल रहा है, इस तरीके से धड़धड़ा करके हिल रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, मुझे इंफॉर्मेशन है मोदी के बारे में, शाह के बारे में, उनके बेटों के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है, धड़ाधड़ सिस्टम के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रहा है, और ये इसे सप्रेस करने की, यानी दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि मोदी जी इमरजेंसी जैसी कोई चीज कर दें। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि कई बार मैं इस बात को कह चुका हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जून जो है वो कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से 1975 की याद दिला जाए। हालांकि मुझे खुद इस बारे में लगता है कि कई सारे पहलू आज की तारीख में ऐसे हैं कि इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं, मैं आपको किसी अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी 1975 में लगाई गई, उस तरीके से 2026 में लगाना आसान काम है या लगाने की जरूरत नहीं है, ये दो बातें मैं केवल आपको कह करके छोड़ देता हूं, फिर किसी दिन और इस खबर पर बात करेंगे। तो राहुल गांधी वो इमरजेंसी वाली लाइन लेकर के आ गए हैं कि इमरजेंसी बीजेपी लगा सकती है, और ये बड़ी लाइन है। इमरजेंसी ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है, और जून के महीने में, जून की शुरुआत में राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, तो 21 जून अभी दूर है साहब,
और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से विद्रोह विरोध की बात वो कह रहे हैं कहीं ऐसा हो। खैर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले फुल कंट्रोल में इनके सिस्टम था, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इनके सिस्टम अब बदल रहा है, कंट्रोल खत्म हो रहा है और अब हम इससे बाहर जा रहे हैं। जब मैं मोदी जी के पास में जाता हूं, मीटिंग में जाता हूं, तो मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के बारे में मेरे पास में इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं इस बात को। और जब भी मैं उनसे मिलता हूं, फिर वो अपने साथ में खड़े हुए एक सहयोगी से कहते हैं कि भैया आंख मिलाना मेरी आंखों में, तो मोदी जी आंख नहीं मिला पाते हैं, हिलना पड़ता है अब उनको, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो राहुल गांधी जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, मोदी जी आंख नहीं मिला पा रहे हैं। वाकई कहीं ना कहीं जो है नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं बज गई है। और चलते चलते फिर उन्होंने कह दिया कि ये जो डायनेमिक चल रही है, आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। अब ये जो लाइन है ना, बीजेपी के लिए एक तरीके से दुखती रग साबित हो गई है। राहुल गांधी बार बार इस लाइन को लोगों के दिमाग में अब डालना शुरू कर रहे हैं और ये दूसरी बार है। पहले उन्होंने ट्वीट किया था और अब ये उन्होंने जिस तरीके से लोगों के सामने आकर के बोला, अपने सांसदों के सामने बोला है। ये कांग्रेस की इंदिरा गांधी भवन दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही थी और वहां पर राहुल गांधी ने सब कुछ कहा है। तो कुल मिलाकर के अब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उसको जनता कितना सीरियस लेती है, इसका इंतजार है। बीजेपी का इस पर जो है पलटवार आया है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला वो सामने आए और शहजाद पूनावाला ने कहा कि जिसकी जैसी भावना रही उसको वैसा ही दिखेगा। अब मतलब वो एक्सपर्ट हो गए, उनको पता है कि बीजेपी के अंदर रहना है तो ऐसे दोहे याद करने पड़ेंगे, वरना वो कोई कुरान की आयत भी सुना सकते थे। लेकिन कुरान की आयत सुनाएंगे तो कितने दिन रह पाएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। और पता नहीं उनको कितनी आयतें आती हैं। खैर, डिबेट वो नहीं है। बात ये है कि शहजाद पूनावाला वो इस बात को कह रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना है वो उसको वैसे ही देखता है। गांधी परिवार का इतिहास रहा है इमरजेंसी लगाने का, इसलिए वो इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। जहां तक इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट की बात है, यानी विद्रोह की बात है, तो कांग्रेस के अंदर विद्रोह हो रहा है। कांग्रेस 99 चुनाव हार गई है, इसलिए विद्रोह हो रहा है। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एलओपी नहीं बल्कि लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। तो जहां तक विद्रोह की बात है तो अभी राहुल गांधी कल ही सरकार बदलवा करके आए हैं। डीके शिव कुमार की सरकार अब बन रही है, सिद्धरमैया की उनकी जो है वो कर्नाटका से विदाई हो गई है। तो अगर विद्रोह हो रहा था तो इतनी स्मूथली तो कांग्रेस में होता नहीं था, बीते 10 सालों में तो हमने देखा नहीं था। तो कुछ न कुछ तो ऐसा है जो राहुल गांधी ने बदला है। बहरहाल सवाल जो है वो इस बात का है कि क्या नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा वो महंगाई, भुखमरी और इन सारी चीजों की वजह से बढ़ेगा, या फिर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लोगों की आवाज को दबाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है उस वजह से बढ़ेगा, या ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और मोदी जी 2029, 2034, 2039, 47, 50, 55 सब जीतते चले जाएंगे, या उनके नाम पर भाजपा जीतती चली जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, इंसान की उम्र जो है वो एक लिमिट तक होती है, उससे ऊपर तो उम्र होती नहीं आदमी के पास में। तो क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कह रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जमीन वाकई बदल चुकी है और राहुल गांधी जमीन से जुड़ी हुई बात को जो है वो रखने का काम कर रहे हैं? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।